लिसन। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड जिसके बारे में आज हम क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनके नॉमेनक्लेचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक कंपाउंड जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो तक के लास्ट तक के बने रहना। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि लास्ट तक के आपको अल्कोहल के पूरा इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर्स, कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर्स, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स, सारी चीजें मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा करके दूंगा। इसका क्लासिफिकेशन भी हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि अल्कोहल है क्या, अल्कोहल किसे बोलते हैं, तो अल्कोहल किस चीज का नाम है। तो आपने इससे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हो कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो उन हाइड्रोकार्बन्स में से जब क्या होता है, कोई हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा मतलब OH ग्रुप के द्वारा, तब उस कंपाउंड को, गिवन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। अगर उसी को मैं बोलूं तो अल्कोहल्स आर, अगर बात करोगे अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। कैसी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ किसकी, हाइड्रोकार्बन। क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन। उसमें अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, जिसके अंदर में जिनके अंदर में इनविच वन और मोर, क्या बोलोगे, वन और मोर देन वन, क्या बोलोगे, मोर देन वन हाइड्रोजन एटम कौन जाएगा उनमें से, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम और एटम्स, क्या हो सकता है, एटम्स रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग मतलब अगर एक गया होगा हाइड्रोजन तो एक OH ग्रुप आएगा, दो गए होंगे तो दो OH ग्रुप आएगा, इसलिए मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या बोला, हाइड्रोक्सिल। मतलब एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर में अगर गिवन कंपाउंड जो है इसके अंदर में हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस होगा, किसके द्वारा, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, तो गिवन कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। मैं एग्जांपल में अगर बात करता हूं कि चलो मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मैंने क्या कर दिया कि यहां से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ला लिया, ये CH को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, ROH बन गया, दिस इज अल्कोहल। इसको क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल। ये अल्केन था, अल्केन एक हाइड्रोकार्बन था, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो मैं बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पर आएगा, तब जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोकार्बन अल्केन ही होगा, अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, वो अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। तो इसी आधार पर अगर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, अब इसका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत जबरदस्त तरीका है। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अल्कोहल ने समझा होगा, बस कुछ नहीं, आपको गिवन कंपाउंड में इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH ग्रुप होगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल व्हिच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड एंड ड्यू टू दिस रीजन the OH group is the functional group of the alcohol। तो जहां पर भी आपको अल्कोहल OH दिखे आप बोल सकते हो कि उसको क्या बोल सकते हो, अल्कोहल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अल्कोहल बोल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल में इसको अगर बताऊं तो एग्जांपल में देखो, अल्केन में मैंने CH3H मतलब क्या हो गया, CH4 हो गया, मीथेन हो गया है, CH3H मतलब क्या हो गया, मीथेन हो गया। ये देखो मीथेन है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें OH ग्रुप आया, कौन आया, OH ग्रुप, और यहां पर क्या बन गया, CH3 क्या बन गया, OH बन गया, ये क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल मतलब क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल मतलब क्या हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया, तुम्हारा अल्कोहल हो गया। मतलब देखो OH ग्रुप दिखते ही समझ में आना चाहिए तो वो क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। तो उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद रखता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल, प्रोपाइल, आपको मालूम है बहुत लंबे लंबे हम लोग नॉमेनक्लेचर पहले देख चुके हैं, जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका क्लासिफिकेशन, इसका क्राइटेरिया दो तरीके से, इसका क्लासिफिकेशन का दो क्राइटेरिया है, इसकी क्लासिफिकेशन करने का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल,
क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसके दो तरीके से इसको क्लासिफाइड हम लोग कर सकते हैं। पहला जो क्राइटेरिया इसका है, पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। और दूसरा जो क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन दूसरा जो क्राइटेरिया इसके अंदर में है, तो बेस्ड ऑन अगर बात करें तो यही क्राइटेरिया ले लेते हैं, एक ही क्राइटेरिया है इसका, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब ये नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे कैसा, तो अगर मान लीजिए इसमें 4 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा है डायहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा है इसके अंदर में ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, क्या बोल सकते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और चौथा इसके अंदर में है टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, क्या बोलेंगे, टेट्रा ने पॉली बोल देते हैं ऐसे सीधे, कितना बढ़ेंगे आगे, सीधे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल देते हैं ना, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, ऐसे इसके मैंने 4 क्राइटेरिया बनाया, 4 टाइप्स में क्या किया, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो ये वर्ड ही बहुत साउंड करता है, मोनोहाइड्रिक। मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस अल्कोहल में होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मोनोहाइड्रिक की बात करता हूं, अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करता हूं, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, यहाँ बहुत इजी टॉपिक, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। और ना समझे तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताते जाना, मैं उसको फिर से और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या, कि द अल्कोहल व्हिच कंटेन्स, एक बात ध्यान रखना, द अल्कोहल व्हिच कंटेन्स क्या बोलोगे, व्हिच कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। अल्काइल है उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्या बोला मैंने, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कार्बन कितने होते हैं उससे मुझे लेन देन नहीं है, मुझे सिर्फ OH का ग्रुप एक चाहिए। इस एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, इसको जनरली अगर रिप्रेजेंट करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किससे, ROH से। इसका जनरल फार्मूला जो अल्कोहल का होता है वो CnH2n+1 और क्या होता है, OH होता है। ये जनरल फार्मूला होता है अल्कोहल का, CnH2n+1 OH। समझ में आता है, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और के अंदर में, इसी को H को इधर में काउंट कर दिया तो CnH2n+2 और वो भी हो सकता है, लेकिन ईथर का भी होता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा वेटेज नहीं देकर के इसको वेटेज देता हूं, CnH2n+1 OH। ठीक है, उम्मीद रखता हूं आपको समझ रहा होगा। तो जैसे मैंने बोल दिया, जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसके अंदर में एक OH का ग्रुप है। समझ में आ रहा है। दूसरा का एग्जांपल अगर इसके अंदर मैं लेता हूं CH3CH2OH, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसके अंदर में एक OH का ग्रुप है, तो इथाइल अल्कोहल भी क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और मैं आगे बढ़ता हूं तो देखो CH3CH और यहाँ पर OH दे दिया और CH2 और क्या कर दिया, CH3 दे दिया। चलो मैं यहाँ पर CH3 दे दिया। अरे बाबा तो ये भी कैसा है, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कहीं भी होना है OH ग्रुप एक होना चाहिए। ये आइसोप्रोपाइल हो गए, क्या उनके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सब के सब क्या है, मोनोहाइड्रिक है। बस कंडीशन है कार्बन कितने हैं उससे मुझे लेन देन नहीं है, कार्बन कितने उससे मुझे लेन देन नहीं है। मुझे लेन देन किस चीज से है कि उसके अंदर में OH ग्रुप कितने हैं। अगर एक OH ग्रुप है, अगर ओनली वन अगर OH ग्रुप है तो वो अल्कोहल कौन सी, मोनोहाइड्रिक है। बस इतना माइंड में रखना, गिवन अल्कोहल के अंदर में एक ही OH का ग्रुप होना चाहिए। अगर एक ही OH का ग्रुप है तो अल्कोहल तुम्हारी कौन सी है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में सेकंड वाला जो डायहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा वाला जो कौन था, डायहाइड्रिक अल्कोहल। अब डायहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आगे बढ़ाने से पहले, डायहाइड्रिक को स्टार्ट करने से पहले, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अलग अलग क्लासिफिकेशन, फिर से क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल का फिर से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन है। बाद में डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने कहीं भी आपको नहीं बोला कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में किस कार्बन को अटैच होगा, वो कोई भी कार्बन को OH का ग्रुप अटैच हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलोगे, डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन, क्या बोलोगे, डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सरल कॉन्सेप्ट से बताने का प्रयास करूंगा मैं। डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इट क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, मेन टाइप्स इसके दो है।
मेन टाइप्स इसके दो है, टू टाइप्स। अब बता रहा हूं, देखो सुनो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब इनका क्राइटेरिया बहुत खतरनाक है, पहले कॉन्सेप्ट में बना देता हूं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के मेनली दो टाइप हैं, दो टाइप के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने हाइड्रोकार्बन बोला हो तो अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, किसी में से भी वो हाइड्रोजन जाकर के OH का ग्रुप आकर अटैच हो सकता है, इसीलिए यहां पर क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो सबसे पहली बात, अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, पहला होता है अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, मतलब OH का ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब ऐसे कार्बन को हमको OH का ग्रुप देना है कि जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। सीधे लैंग्वेज में बता रहा हूं, बहुत आसान लैंग्वेज। ऐसे कार्बन को OH का ग्रुप अटैच होना चाहिए कि वो सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, उसके साथ भी डबल बॉन्ड अटैच नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कार्बन को OH का ग्रुप अटैच है तो वो CsP3 हाइब्रिडाइज्ड OH बॉन्ड है। मतलब OH का बॉन्ड CsP3 तभी होगा कि कार्बन, सभी कार्बन ये ऐसे कम से कम तो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, और ऐसे कार्बन को फिर OH का ग्रुप होना चाहिए। आगे क्या उससे लेन देन नहीं है, बट वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। कहीं भी चल के ऐसा डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर अगर OH का ग्रुप है तो ये CsP3 नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डबल बॉन्ड वाला कार्बन को अगर अटैच होता है तो sp2 कहलाता है, सिंगल बॉन्ड वाले को sp3। मतलब ये क्या हो गया sp3 और ये क्या हो गया sp2, क्या हो गया sp2। तो आपको sp3 की बात करना है, किसकी बात करना है, sp3। उसके बाद में दूसरा जो होता है अल्कोहल कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, दूसरा क्या होगा अल्कोहल कंटेनिंग sp2OH, CsP2OH बॉन्ड। तो इसमें सिंपल सी बात याद रखना, इसमें डबल बॉन्ड वाले को OH ग्रुप, डबल बॉन्डली बाउंडेड, क्या बोलोगे, डबल बॉन्डली बाउंडेड, क्या बोलोगे, बाउंडेड कार्बन एटम अटैच्ड टू OH ग्रुप, अटैच्ड OH ग्रुप। मतलब डबल बॉन्ड से जो कार्बन है, मतलब एग्जांपल में इसका तो सीधा सरल हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसके अंदर में एग्जांपल में हो गया जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है और इसको आगे OH अटैच हो गया, मतलब देखो ये डबल बॉन्ड वाले को अटैच है, किसको अटैच है, डबल बॉन्ड वाले को। तो मतलब ये विनाइल अल्कोहल या इथिलीन अल्कोहल, इसको विनाइल अल्कोहल बोलते हैं या फिर इथिलीन अल्कोहल भी बोल सकते हैं आप इसको, इथिलीन अल्कोहल। ये जो हो गया तुम्हारा इथिलीन अल्कोहल, ये एग्जांपल हो गया किसका, ये एग्जांपल हो गया तुम्हारा कैसे sp2 का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये sp2 इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि गाइस ये डबल बॉन्डली बाउंडेड कार्बन एटम को OH का ग्रुप क्या है, लेकिन sp3OH में अगर बात करो तो सिंगल बॉन्ड से होगा। कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड से, कैसा, सिंगल बॉन्डली बाउंडेड हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल में इसकी बात किया, जैसे CH3 CH2 और क्या कर दिया OH। अब यहां सब में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये इथाइल अल्कोहल कैसा हो गया, इथाइल अल्कोहल तुम्हारा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH हो गया। लेकिन वादे वाली बात ऐसी है, इनको अगर देखेंगे अल्कोहल कंटेनिंग sp3 में, क्या फिर डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्या, तो डबल बॉन्ड आ भी सकता है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, एक तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 का 100% है, डबल बॉन्ड वाले को डायरेक्ट अटैच है तो मान के चलो कि वो sp2OH वाला है, समझ बात है। लेकिन कभी कभी कैसा होगा, डबल बॉन्ड भी रहेगा लेकिन डबल बॉन्डली बाउंडेड एटम को अगर अटैच नहीं है तो फिर sp3 है। अब देखो मैं बता रहा हूं sp3 के वाले इस इतना तो समझा होगा, डबल बॉन्ड वाले को डायरेक्ट अटैच दिखा OH ग्रुप, समझ जाना क्यों कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 में थोड़े वादे, तो मैं आपके सामने दो तीन एग्जांपल देता हूं sp3 के, क्योंकि sp3 में और भी कुछ डिटेल तरीके से पढ़ने की जरूरत है। sp3 में बात कर रहा हूं मैं, CsP3 हाइब्रिडाइज्ड CsP3OH ग्रुप, OH वाला कौन सा बॉन्ड वाला अल्कोहल। अब ये इसमें कैसे बांधे देखो, तो पहली बात तो सिंगल बॉन्ड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले अगर पहली कंडीशन क्या है, सिंगल बॉन्डली बाउंडेड, क्या बोलोगे, बाउंडेड कार्बन को क्या होना चाहिए, कार्बन अटैच्ड, क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्डली बाउंडेड कार्बन एटम, क्या बोलोगे, कार्बन एटम अटैच्ड टू, क्या बोलोगे, यहाँ पे सिंगल अगर बात कर सकते हो OH ग्रुप, क्या बोलोगे, OH ग्रुप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो
OH ग्रुप अटैच टू, क्या बोलोगे, अटैच टू सिंगल बॉन्डली बाउंडेड, सिंगल बॉन्डली बाउंडेड, क्या बोलोगे, बाउंडेड कार्बन एटम, बाउंडेड कार्बन एटम। इसकी ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। मतलब कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से, एग्जांपल में अगर बात करें तो ये CH3 CH2 C, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर भी CH3 आ गया, ये भी sp3 है। क्यों, 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन को OH अटैच हो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, उसके पास में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये sp3 है। मतलब इसका अगर बात करोगे तो इसको आइसो 1 2 3 4 तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इसमें 2 टाइप है। और आगे अगर डबल बॉन्ड आया तो देखो सुनो, यहां अगर डबल बॉन्ड है और इसको अगर OH ग्रुप अटैच है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, sp3 चलेगा, है ना। यहां डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन ये OH की डबल बॉन्ड वाले को अटैच नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले को अटैच है, मतलब वो भी sp3 OH बॉन्ड वाला अल्कोहल है। यहां इसके और 2 कंडीशन है, इसके और 2 कंडीशन आ जाती है। एक एलिलिक अल्कोहल, क्या हो जाता है, एक एलिलिक अल्कोहल, उनका अल्कोहल एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल, और दूसरा इसके अंदर में आ जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सा आ जाता है, सेकंड वाला बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल और सेकंड वाला बेंजाइलिक अल्कोहल। ऐसे इसके अंदर में 2 चीजें और आ जाती है। अब बोलोगे सर आप तो बहुत डिटेल जा रहे हो, इतना जा रहे हो, कैसे सर समझेगा कैसे हम? यस समझेगा, बहुत समझेगा, टेंशन नहीं लेने का। नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो एलिलिक अल्कोहल में अगर बात करते हैं तो एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, तो एक तो बात समझ में, सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो सीधे सीधे CH3 OH है, लेकिन मैं एलिलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल कब कि गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, लेकिन वो डबल बॉन्ड वाले को डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच नहीं है, तो मतलब sp2 नहीं है वो, अब sp2 भी नहीं है और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, लेकिन OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड वाले को अटैच है, तभी जाकर के ये रूल लगेंगे। एक बार फिर से बताओ, ये दोनों की बात कब करोगे, गिवन कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड दिखा, डबल बॉन्ड के कार्बन है, लेकिन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को OH नहीं है, दूसरे कार्बन को OH है, तभी जाकर के एलिलिक और बेंजाइलिक के बारे में सोचना, अन्यथा इनके बारे में नहीं सोचना। क्योंकि एलिलिक अल्कोहल की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जनरली OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिड है, OH ग्रुप क्या होगा, अटैच टू, OH ग्रुप अटैच होगा अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड CSP3, बोलोगे CSP3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब CSP3 हाइब्रिडाइज्ड क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, लेकिन कब, कार्बन एटम पर दो, कार्बन एटम तो होगा लेकिन कैसा एटम, नेक्स्ट टू, लेकिन वो कार्बन कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या डबल बॉन्ड। मतलब कंडीशन दिया, ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जहां पर उसके नेक्स्ट कार्बन को OH का ग्रुप अटैच है, मतलब उस कार्बन को नहीं, जैसे यहाँ अगर मान लो डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, CH है, कंसीडर करो, और यहाँ पर क्या है, CH2 और OH है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है। देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से हो गए, ये वाले हो गए, एक तो इस तरफ वाले को होना चाहिए, तो उस तरफ वाले को होना चाहिए, उस कार्बन को नहीं, जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसको नहीं, उसके इस तरफ वाले को होना चाहिए, तो उस तरफ वाले को, इस तरफ तो नहीं है लेकिन उस तरफ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एलिलिक अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिलिक अल्कोहल। समझ में बात आ रही, उसके उस तरफ कितने कार्बन, उससे नहीं, लेकिन नेक्स्ट कार्बन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा एलिलिक अल्कोहल कहलाएगा। इसको प्रोपेन टू इन वन ऑल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन टू इन वन ऑल। ये नहीं समझेगा, बाद में नॉमेनक्लेचर का लेक्चर लूंगा तब समझ में आएगा। और बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या करोगे, OH ग्रुप, क्या बोलोगे, OH ग्रुप अटैच टू CSP3, क्या बोलोगे, CSP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्या बोलोगे, कार्बन एटम नेक्स्ट टू, क्या बोलोगे, नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग के आगे वाला कार्बन, रिंग में नहीं, रिंग के आगे वाला कार्बन, जैसे बेंजीन की रिंग बना दिया मैंने, बेंजीन की रिंग बना दी, इसको OH नहीं, इसको OH होगा तो फिनॉल बन जाएगा, इसको OH लगा दी तो फिनॉल बन जाएगा, इसके आगे और एक कार्बन CH2 और फिर OH, या फिर ऐसा हो सकता है बेंजीन की रिंग और फिर उसके अंदर CH और यहाँ पर OH, आगे में CH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है, लेकिन
यहां अटैच होता तो नहीं हुआ, क्योंकि रिंग के आगे वाले कार्बन को चोइच अटैच होना चाहिए, रिंग के आगे वाले को चोइच अटैच होना चाहिए। ये इसकी क्या होगी, कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन ये होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है आपको, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, इसको बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल, फिनाइल अल्कोहल मत बोलना रे बाबा, पहले बता चुका मैं इसके लेक्चर के पहले। और इसका नाम आईपीसी करना पड़ेगा, 1 2 नंबरिंग होगी, 1 फिनाइल हो गए, 1 फिनाइल इथान, इथान नॉलेज करना पड़ेगा, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, 1 फिनाइल इथानॉल। क्यों 1 फिनाइल इथानॉल, क्योंकि दो में नंबरिंग होती नहीं ना, सिंपल सी बात है, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरीके से ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। मतलब मैंने CsP3 बताया, CsP3 में एलिलिक और बेंजाइलिक कब आता है, जब डबल बॉन्ड आए, लेकिन डबल बॉन्ड वाले को डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच नहीं है, तब वो एलिलिक या फिर क्या कहलाते हैं, बेंजाइलिक। और डबल बॉन्ड वाले को अटैच है तो फिर तो sp2 है बेटा, वो तो मैंने बता दिया। ये था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा, ये बहुत इजी चीज है। आप इसके एक और एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और फिर तो आपको मालूम है आगे वाला डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक तक के चलेंगे। डायहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, दो हो गए। डायहाइड्रिक अल्कोहल में क्या हो जाएगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर में, डायहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा बी वाला है, इसके अंदर में द अल्कोहल व्हिच कंटेन्स, क्या बोल सकते हैं, द अल्कोहल व्हिच कंटेन्स, क्या बोलोगे, व्हिच कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कितने ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आर्काल ग्रुप्स बोलना चाहिए, आर्काल, क्या बोलेंगे, आर्काल डायहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब जिसके अंदर में 2 OH ग्रुप अगर आपको नजर आएंगे, एक अल्कोहल के अंदर में 2 OH ग्रुप अगर आपको नजर आएंगे, तब जाकर के उसको आपको क्या बोलना है, डायहाइड्रिक अल्कोहल बोलना है। कौन सा अल्कोहल बोलना है, डायहाइड्रिक। एग्जांपल में चलो मैं उठा लेता हूं, 2 OH के ग्रुप वाला ले लेता हूं। चलो तो मैंने क्या कर दिया, CH2 इसके साथ में OH दे दिया, CH2 इसके साथ में OH दे दिया। इसका तो अगर कॉमन है मुझे मालूम है, इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं, 2 है तो इथिलीन ग्लाइकॉल है। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, डायहाइड्रिक को अल्कोहल को ग्लाइकॉल बोलते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। तो मैं इसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोल सकता हूं। डायहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लाइकॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल्स। इसलिए अल्कोहल रिप्लेस भी होता है ग्लाइकॉल से। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने CH लिया, यहाँ CH दिया, यहाँ OH दिया, यहाँ CH2 दिया और यहाँ OH। देखो दोनों पास के कार्बन को OH ग्रुप रहते हैं, इसको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। मतलब कंडीशन ये है कि 2 OH ग्रुप होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। जहां 2 OH ग्रुप दिखाई देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायहाइड्रिक अल्कोहल। इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। इसी प्रकार से ट्राई हो जाएगा, इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। इसके अंदर में 2 को हटा करके क्या कर दोगे आप, 3 कर दोगे, 3 ग्रुप्स। डाई को हटा करके क्या कर दोगे, ट्राइहाइड्रिक कर दोगे अल्कोहल। अब एक एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, समझ में आता है। यहाँ ऐसा CH देकर के मैंने फिर से क्या बना दिया, CH2OH बना दिया। तो इसको ये ग्लाइकॉल नहीं होता, इसको हम ग्लाइसेरॉल बोलते हैं। क्या होता है, ग्लाइसेरॉल। ये ग्लाइसेरॉल बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्लाइसेरॉल। इसका फार्मूला चाहिए ग्लाइसेरॉल। ये क्या बन गया, ग्लाइसेरॉल। ग्लाइसेरॉल नहीं जाना तो IUPAC करते बैठना। जैसे 1 2 3 है तो आपको पता है कि 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन पूरा लिखना पड़ेगा। एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो 1, 2, 3 ट्राइऑल हो जाएगा। इसका नाम ये भी हो सकता है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ऐसा भी इसका नाम हो सकता है। मतलब 3 OH ग्रुप दिखना चाहिए। और पॉली में तो मोर देन अगर बात करोगे तो इससे ज्यादा, पॉली की बात करोगे तो बहुत इजी चीज है। पॉली तो बहुत चीज है, पॉली में क्या होता है, कंटेंस मोर देन 3 होना चाहिए। कंटेंस क्या बोल देंगे हम, कंटेंस मोर देन 3, क्या बोलेंगे, मोर देन, अगर बात करोगे 3, क्या बोलेंगे, मोर देन 3 OH ग्रुप। जहां 3 से ज्यादा आ गए तब उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। जरूरी नहीं है मैं ट्राइहाइड्रिक को भी पॉली बोल सकता था। एकदम मैं अच्छा बड़ा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुछ जैसा देखो 6 कार्बन वाला लेता, COH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, 1 2 3 4 5 6, तो CH2 कर दिया OH। इसको कॉमनली सॉर्बिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। इसका नहीं है जमा तो क्या करना कि आप ये हेक्सेन है तो हेक्सेन पूरा लिखना। हेक्सेन भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा। क्या बोलते हैं, हेक्साल। क्या बोलते हैं, हेक्साऑल, हेक्साऑल। This is the IUPAC name of this compound। अगर नहीं समझ आ रहा समझ, इसको हेक्साएड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्साएड्रिक।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अल्कोहल का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अल्कोहल का आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो बहुत इजी चीज है। नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा इसका नॉमेनक्लेचर के ऊपर में। तो तब तक के लिए इसको देख लेना और कुछ भी अगर लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है गाइस,